नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे बीएसए का स्कूलों पर सख्त एक्शन, नरहरा विद्यालयों में औचक निरीक्षण, 10 दिनों में सुधार के निर्देश। फिर बात करेंगे लहरपुर में फुटपाथ निर्माण का निरीक्षण, चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने गुणवत्ता पर दिए सख्त निर्देश। टीबी मरीजों को मिली पोषण पोटली, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान में कई अधिकारियों ने लिया गोद। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 60 जिलों में बारिश का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कमलापुर में जलभराव पर आरएलडी का विरोध, 2 सप्ताह में नाला साफ ना हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। सीतापुर पुलिस को मिला नया हाईटेक इंटरसेप्टर, ओवर स्पीड और स्टंटबाजी पर अब रहेगी पैनी नजर। तंबौर में शारदा का तेज कटान, गांव से महज 20 मीटर दूर पहुंची नदी, ग्रामीण चिंतित। पिसावा में करोड़ों के भुगतान की जांच, डीडीओ ने बिल वाउचरों की शुरू की जांच। सर्राफा व्यापारियों की अहम बैठक, हॉलमार्किंग, जीएसटी और सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन। ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, 6 दोषियों को 10-10 साल की सजा और जुर्माना। एक जनपद एक व्यंजन योजना का मिलेगा लाभ, पेड़ा समोसा कारोबार के लिए मिलेगी 50 लाख तक सहायता। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बीएसए द्वारा किए गए औचक निरीक्षणों की। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए औचक निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। 28 जुलाई को बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने ब्लॉक महोली के प्राथमिक विद्यालय नरहरा और उच्च प्राथमिक विद्यालय नरहरा का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय नरहरा में कुल 2 शिक्षक और 2 शिक्षामित्र कार्यरत मिले, जबकि अवधेश कुमार शुक्ला 1 दिवसीय अवकाश पर पाए गए। उच्च प्राथमिक विद्यालय नरहरा में समस्त स्टाफ उपस्थित मिला। शिक्षकों को विद्यालय की साफ सफाई, नामांकन बढ़ाने, एमडीएम की गुणवत्ता सुधारने, आवश्यक पंजिकाएं सुव्यवस्थित रखने तथा छत की सफाई कर 10 कार्य दिवस में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने ब्लॉक महोली के प्राथमिक विद्यालय रहमतपुर और प्राथमिक विद्यालय शाहपुर का भी औचक निरीक्षण किया। दोनों विद्यालयों में समस्त स्टाफ उपस्थित मिला। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षकों को 10 कार्य दिवस के भीतर साफ सफाई, नामांकन में वृद्धि, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने तथा छत की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालय रहमतपुर में विशेष रूप से मल्टीपल हैंडवॉश व्यवस्था को दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए गए। सभी विद्यालयों से निर्धारित समय में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। लगातार हो रही बारिश के बीच सीतापुर की नदियों की स्थिति पर सिंचाई विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। मंगलवार सुबह जारी गेज रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल जिले की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, जिससे तत्काल बाढ़ का खतरा नहीं है। हालांकि विभाग ने जलस्तर की लगातार निगरानी जारी रखी है। गेज रिपोर्ट के अनुसार शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.74 मीटर नीचे तथा घाघरा नदी का जलस्तर 1.73 मीटर नीचे दर्ज किया गया। गोमती, सरायन और चौका नदी भी सामान्य स्थिति में है। विभाग के अनुसार पानी का बहाव फिलहाल नदी के भीतर ही रहेगा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम दरियापुर में सर्पदंश से दुधारू भैंस की मौत होने से किसान सर्वेश कुमार उर्फ सहगल को लगभग 60 से 70 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। परिजनों के अनुसार भैंस अचानक बीमार हुई और उसके शरीर पर सर्पदंश के निशान दिखाई दिए, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना पर लेखपाल अरविंद मिश्रा तथा विकास खंड से पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने पीड़ित किसान को सरकारी सहायता देने की मांग की है, जबकि प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर ने कारगिल विजय दिवस पर आरआरडी इंटर कॉलेज से उजागर लाल इंटर कॉलेज तक भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा जीआईसी चौराहा, लालबाग चौराहा और ट्रांसपोर्ट चौराहा होते हुए संपन्न हुई। कार्यक्रम में विभाग संगठन मंत्री विकास त्रिपाठी, प्रांत एसएफएस संयोजक अलककांत श्रीवास्तव, विभाग संयोजक अमन शांडिल, जिला संगठन मंत्री हर्षित सिंह, जिला संयोजक दिव्यांशी गुप्ता, नगर मंत्री मानस त्रिपाठी, ऋतुपर्ण सिंह, शिवा सिंह तोमर, आयुष मिश्रा, अनमोल मिश्रा, यथार्थ द्विवेदी और शिवम वर्मा मौजूद रहे। मानस त्रिपाठी ने युवाओं से राष्ट्रहित और तिरंगे के सम्मान को सर्वोच्च रखने का आह्वान किया। थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय मूरतपुर कंपोजिट विद्यालय में 1 वर्ष के भीतर तीसरी बार चोरी का प्रयास हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेंद्र पांडे ने बताया कि मंगलवार सुबह कार्यालय का ताला टूटा मिला और चोरों ने 3 इंटरलॉक ताले तोड़ दिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुल सका, जिससे वे चोरी करने में असफल रहे। महेंद्र पांडे ने बताया कि पहले हुई 2 चोरियों में 2 बैटरी, इन्वर्टर, प्रिंटर, पंखा, 2 गैस सिलेंडर और एमडीएम का सामान चोरी हो चुका है। उन्होंने थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर शीघ्र जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नगर पालिका परिषद सीतापुर कार्यालय में आयोजित समाधान दिवस में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह तथा अध्यक्ष प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी ने नगरवासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जलकल, निर्माण कार्य, गृहकर, नामांतरण, स्ट्रीट लाइट, वाटर पाइपलाइन लीकेज और सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए कई मामलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण कराया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। लहरपुर में नगर पालिका परिषद लहरपुर के चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने मजाशा चौराहे पर निर्माणाधीन फुटपाथ का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारी व कार्यदायी संस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से निर्माण पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान समीर राइन, शफीक शाह, इश्तियाक अंसारी, गनी मेहताब आलम, आशीष पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 28 जुलाई को जिला क्षय रोग केंद्र में टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण पोटली वितरित की गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर इंद्र सिंह ने 5, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर ने 10, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अपूर्व शुक्ला ने 15, कुलदीप सिंह ने 10, लेखाकार आकिब इरफान ने 5 तथा बीजीसी टीम लीडर जगदम्बा द्विवेदी ने 5 मरीजों को पोषण सामग्री वितरित की। डॉक्टर श्याम सुंदर ने टीबी मुक्त भारत ऐप से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में आशीष कुमार दीक्षित, रमेश कुमार मौर्य, आशीष टंडन, पंकज श्रीवास्तव, राहुल टंडन और अभिषेक कुमार दीक्षित मौजूद रहे। सीतापुर के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। सीतापुर शिक्षा संस्थान रसेौरा की एमएड की छात्रा अनम वसी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्हें 31 जुलाई के दीक्षांत समारोह में मास्टर कन्हैया लाल सुंदर देवी मेमोरियल गोल्ड मेडल तथा कैलाशवती मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अनम की मां ब्लॉक खैराबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरा में सहायक शिक्षिका और पिता वसी अहमद अंसारी अधिवक्ता हैं। संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा, प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, शोध निदेशक इमरान खान तथा डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और डॉक्टर अनुराधा घटक सहित सभी शिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए इसे संस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। रोटरी क्लब का 70वां अधिष्ठापन समारोह वृंदा रिजॉर्ट में आयोजित हुआ। अमन कृष्णा ने अध्यक्ष और मोहित अग्रवाल ने सचिव पद का कार्यभार संभाला। मुख्य अतिथि असिस्टेंट गवर्नर डीके श्रीवास्तव की मौजूदगी में पूर्व अध्यक्ष गोविंद चंदानी ने दायित्व सौंपा। सुजीत श्रीवास्तव ने वार्षिक कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। चरणजीत सिंह व पत्रकार अरविंद मिश्रा सम्मानित हुए। सनमीत सिंह काल्ला और डॉक्टर राजीव कपूर को सदस्यता दिलाई गई। संचालन तुषार साहनी ने किया।
कमलापुर में सर्विस रोड किनारे बने जल निकासी नाले की सफाई और मरम्मत की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने बताया कि नाला जाम होने से हल्की बारिश में सर्विस रोड जलमग्न हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों, कर्मचारियों और कांवड़ यात्रियों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने 2 सप्ताह में समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अन्यथा की स्थिति में आंदोलन किया जाएगा। गिरिगंज स्थित मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी साइकिल चोरी होने के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मछरेटा थाना क्षेत्र के जोधपुर बलरावा के रहने वाले विजय वाजपेयी ने बताया कि 8 जुलाई को दवा लेने के दौरान उनकी करीब 4,000 रुपए की साइकिल, उस पर टंगा झोला, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेज चोरी हो गए थे। सीसीटीवी में अज्ञात युवक साइकिल ले जाता दिखा। मामले की विवेचना अवर निरीक्षक पूजा कटियार को सौंपी गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए जनपद में पहली बार हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन को शामिल किया गया है। यह आधुनिक वाहन ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, स्टंटबाजी और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर पहली नजर रखेगा। पुलिस का उद्देश्य सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात नियमों का सख्ती से पालन और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इंटरसेप्टर वाहन के संचालन से यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक स्थलों और आश्रमों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालु अपने गुरुजनों का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु को ज्ञान, संस्कार और जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास के जन्मोत्सव के रूप में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पर्व गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। हरगांव थाना क्षेत्र के चर्चित दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी अनिल दीपक उर्फ देश दीपक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पर विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने तथा SC/ST एक्ट के तहत आरोप थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन कसमंडा में जुलाई माह का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित कर किया गया। प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला ने 100% उपस्थिति वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इको क्लब की नोडल अध्यापिका पूनम रानी ने प्रिंस और अल्फिया को सम्मानित किया। कार्यक्रम में SP सिंह, उमा यादव, अंजू शुक्ला, अनीता देवी, विमला यादव, फूल कुमारी सहित अभिभावक व रसोइया मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 28 जुलाई को इंटर हाउस खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्री जूनियर वर्ग में सफायर हाउस विजेता व रूबी उपविजेता रही। सब जूनियर और जूनियर वर्ग में एमरल्ड विजेता व टोपाज उपविजेता रहे। सीनियर वर्ग में एमरल्ड हाउस ने खिताब जीता, जबकि रूबी हाउस उपविजेता रहा। प्रतियोगिता में रूबी, टोपाज, सफायर और एमरल्ड हाउस के खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य ने विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। तंबौर क्षेत्र के खाना मंडोर गांव में शारदा नदी का जलस्तर घटने के बाद कटान तेज हो गया है। नदी किसानों के खेतों में खड़ी फसल को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है और अब गांव से इसकी दूरी महज 20 मीटर रह गई है। सूचना मिलते ही कटान रोको संघर्ष मोर्चा के विनोद पाल अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कटान रोधी कार्य शुरू कर गाँव और किसानों की जमीन को बचाने की मांग उठाई है। सहगल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में डायरेक्टर कुश नारायण सहगल की देखरेख में इन्वेस्टिचर सेरेमनी आयोजित हुई। प्रिंसिपल श्वेता शर्मा और कहकशा काजमी ने छात्र पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। हेड बॉय रुद्र मिश्रा, हेड गर्ल नित्या सिंह, डिप्टी हेड बॉय उत्कर्ष, डिप्टी हेड गर्ल अनामिका, स्कूल कैप्टन राघव मिश्रा, वाइस कैप्टन जोया बानो, हाउस कैप्टन आराध्या, मुस्कान, नशरा, उमर, सुकैना फातिमा, वाइस कैप्टन सक्षम, मानस श्रीवास्तव, अमोक तिवारी, आयुष कश्यप, स्पोर्ट्स कैप्टन अंकित सिंह, वाइस कैप्टन प्रिंसी सिंह, प्रीफेक्ट सृष्टि, विरल गुप्ता, तनुश्री श्रीवास्तव, चैतन्य गुप्ता, कल्चरल हेड्स दिव्या शुक्ला, अर्तिका सिंह तथा डिसिप्लिन इंचार्ज अर्णव सिंह को जिम्मेदारियां सौंपी गई।
ब्लॉक पिसावा क्षेत्र पंचायत में कथित करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान मामले की जांच के लिए डीडीओ मंगलवार को पहुंचे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष अवध क्षेत्र एसके तूफानी ने बताया कि संगठन ने 17 नवंबर 2025 को डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार से एक ही बिल वाउचर बार बार अपलोड कर भुगतान किए जाने की शिकायत की थी। डीडीओ ने शिकायत में उल्लिखित बिल वाउचरों की जांच कर जल्द रिपोर्ट देने की बात कही है। संगठन ने दोषियों पर कार्रवाई और सरकारी धन की रिकवरी की मांग उठाई है। खैराबाद ब्लॉक के रहीमाबाद गांव में उपकेंद्र हुसैनपुर के जलालपुर फीडर से जुड़ा ट्रांसफार्मर बार बार फ्यूज जलने से ग्रामीण परेशान हैं। मंगलवार को शिकायत के बाद फ्यूज जोड़े गए, लेकिन लोड पड़ते ही फिर जल गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीनों से समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके विभाग स्थायी समाधान नहीं कर रहा। शफी खान, जियाउद्दीन, इखलाक, शमीम अंसारी और अनस ने विभाग से जल्द समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग उठाई है। खैराबाद थाना क्षेत्र के रफातपुर के रहने वाले अशोक कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक को शिकायती पत्र देकर बताया कि 23 जुलाई 2026 को साइबर ठगों ने उनके बचत खाते से यूपीआई के माध्यम से 60 ट्रांजैक्शन में 2,68,491 रुपये निकाल लिए। उन्होंने तत्काल बैंक और साइबर सेल को इसकी सूचना दी। अशोक कुमार ने आरबीआई सर्कुलर का हवाला देते हुए शैडो क्रेडिट और पूरी धनराशि वापस खाते में जमा कराने की मांग की है। महमूदाबाद में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल ने महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य के कार्यालय पहुंचकर उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपते हुए निषाद समाज और उसकी उपजातियों के आरक्षण अधिकारों का मुद्दा उठाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि शासन की अधिसूचनाओं के बावजूद निषाद, केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, धीमर, बिंद, बाथम, तुरहा, गुड़िया, मांझी और मछुआ समुदाय के ओबीसी प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध जारी किए जा रहे हैं। ज्ञापन में राष्ट्रपति की 1950 की अधिसूचना व 1961 के सेंसेक्स मैनुअल का हवाला देते हुए मझवार और तरैया का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने, अति पिछड़ी जातियों को 30% आरक्षण देने तथा व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जस्ट होटल में आयोजित सीतापुर सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन की सामान्य बैठक में व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनीष मिश्र रिंकू ने की। उन्होंने हॉलमार्किंग, जीएसटी और रेहन गिरवी से जुड़े नियमों की जानकारी देते हुए ईमानदार व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। संस्थापक सुशील अग्रवाल ने संगठन की मजबूती, सदस्यता शुल्क और पुलिस से जुड़े विषयों पर चर्चा की, जबकि उपाध्यक्ष राजू रस्तोगी ने भी विचार रखे। बैठक में जिला महामंत्री चंद्रिका प्रसाद रस्तोगी, कोषाध्यक्ष अनूप सोनी, शिवांशु, उमंग मेहरोत्रा, मनीष, महेंद्र, आशीष रस्तोगी, कारीगर अध्यक्ष विनीत वर्मा समेत बड़ी संख्या में सर्राफा व्यापारी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा 2027 की तैयारियों को धार देने के लिए जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने हिंदी सभागार में मिशन 2027 हम हैं तैयार बैठक आयोजित की। जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर सदस्यता अभियान, जनसंपर्क और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करेगी। उन्होंने संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को पार्टी की प्राथमिकता बताया। पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने संगठनात्मक अनुशासन पर बल दिया, जबकि रमेश निषाद ने मजबूत संगठन को सफलता की कुंजी बताया। बैठक में शिशिर वाजपेयी, विनीत दीक्षित, हरीश वाजपेयी, संतोष भार्गव, कमला रावत, प्रदीप सिंह चौहान, रिजवान अहमद, अनुपमा द्विवेदी, सीताराम भार्गव, कपिल लोधी, संजीव गुप्ता, सोना देवी, शबनम, मीना मिश्र, ओमकार नाथ मिश्रा, अवनीश अग्निहोत्री, मोहम्मद शकील खान, राहुल रस्तोगी, दिलेर सिंह, आशीष शुक्ला, रिजवान खान और सतीश अग्निहोत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी विकास आनंद ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर बनाने का भरोसा दिया। विकास आनंद ने कहा कि शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नगरवासियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कर्मचारियों से जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। नगरवासियों से उनका स्वागत कर विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना अटरिया के वर्ष 2009 के मुकदमे में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने रायपुर उनई थाना अटरिया के रहने वाले हरिनाम, ललित, जयदर्थ, अमरेश, अमित कुमार और नरेश को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत सीतापुर के पेड़ा, समोसा, मिर्च पकौड़ा और मलाई मक्खन से जुड़े नए होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट हाउस तथा स्थापित उद्यमों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के अनुसार अधिकतम 50 लाख रुपए तक सब्सिडी का प्राविधान है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के इच्छुक पुरुष एवं महिला लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिसावा क्षेत्र के रमुआपुर में पनाहिया पुल के पास 50 बीघा भूमि पर अवैध कचरा डंप होने से रमुआपुर, ठाकुरेपुर, भिठौरा, शिवसिंहपुरा, मुस्तफाबाद, मुल्लाभीरी, सतनापुर और जलाईपुर समेत 17 गांवों के करीब 20,000 लोग प्रभावित हैं। प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर के इंचार्ज रविंद्र कुमार व सहायक अध्यापक सुनील कुमार ने बीओ पिसावा से शिकायत की। ग्रामीण कुमुद चौहान, अभिषेक सिंह, पेशकार सिंह, करतार सिंह, अक्षय और दिनेश ने आईजीआरएस पर 3 बार शिकायत कर कार्रवाई की मांग उठाई। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2 पालियों में सकुशल संपन्न हुई। हाई स्कूल परीक्षा में संस्थागत प्रथम पाली में पंजीकृत 66 छात्रों में से 62 ने प्रतिभाग किया व 4 अनुपस्थित रहे, जबकि 23 पंजीकृत छात्राओं में 21 ने परीक्षा दी, वहीं 2 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। इंटरमीडिएट द्वितीय पाली परीक्षा में पंजीकृत 170 छात्रों में से 160 ने परीक्षा में भाग लिया, वहीं 10 अनुपस्थित रहे। पंजीकृत 147 छात्राओं में से 138 ने परीक्षा में भाग कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की, वहीं 9 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। डीडीओ संतोष नारायण गुप्त ने पिसावा ब्लॉक के बरगावा में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने रनिंग ट्रैक की कमियां दूर करने, मैदान की घास कटवाने, चेंजिंग रूम का कार्य शुरू कराने तथा बैडमिंटन व बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के निर्देश ग्राम विकास अधिकारी विनय प्रताप और जूनियर इंजीनियर धीरेन्द्र कुमार को दिए। प्रधान मनोज यादव, जिला पंचायत सदस्य ब्रजेंद्र कश्यप ने सफाई कर्मी व बिजली व्यवस्था की मांग उठाई। निरीक्षण के दौरान बच्चों ने अधिकारियों के साथ क्रिकेट भी खेला। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में ग्रीनफील्ड एकेडमी बालूडी में सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य द्वारिका नाथ मालपानी रहे। प्रबंध निदेशक प्रशांत मिश्रा और शैक्षिक निदेशक आलोक मिश्रा ने खिलाड़ियों का स्वागत कर निष्पक्ष प्रतियोगिता का भरोसा दिलाया। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के मुकाबले शुरू हुए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, प्रशिक्षक, निर्णायक, अभिभावक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। मैगलगंज कस्बे की बेटी महक गुप्ता ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर सोमवार को अपने पैतृक नगर पहुंचकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। उनके स्वागत में ढोल नगाड़ों, फूलों की वर्षा और भारत माता की जय के नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। महक ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। पिता विजय गुप्ता व माता विनीता गुप्ता ने इसे परिवार का गर्व बताया। डॉक्टर आदेश गुप्ता, मिलन गुप्ता, संजीव गुप्ता, दीपेश मिश्रा, सुनील शुक्ला, सुरेश गुप्ता, अजय गुप्ता, ललित गुप्ता, विपिन गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, शिवम गुप्ता, विक्कू वाजपेयी, महेंद्र गुप्ता, रोमी गुप्ता सहित सैकड़ों लोगों ने सम्मानित किया। महक ने कहा वह पूरी निष्ठा से देश की सेवा करेंगी। बिजवा क्षेत्र स्थित सुंदर नगर गांव के पास नहर किनारे मगरमच्छ ने एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से नहर में मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छ को पकड़ने, क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने तथा लोगों और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। लोगों ने चेतावनी दी, समय रहते कार्रवाई ना हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है।
धौरारा क्षेत्र में घाघरा नदी के तेज कटान को देखते हुए प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। जालिमनगर पुल के नीचे स्थित शिव मंदिर और स्नान घाट पर खतरा बढ़ने से वहां स्नान पर रोक लगाते हुए टीम की बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसडीएम राशि कृष्णा स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। राजस्व कर्मियों और एडीओ पंचायत पीपी सिंह की मौजूदगी में सुरक्षा, जलभराव और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित की गई। हालांकि मौके पर सिंचाई विभाग की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। चपरतला क्षेत्र में औरंगाबाद पावर हाउस से बरनाला पोल्ट्री फार्म अब्बासपुर को मिलने वाली बिजली पिछले 15 दिनों से बाधित है। भीषण गर्मी के कारण बिजली न मिल पाने से फार्म में सैकड़ों मुर्गियों की मौत हो गई, जिससे संचालक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। शिकायतों के बावजूद समस्या दूर न होने पर फार्म की प्रोप्राइटर ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अवर अभियंता शिव प्रकाश जोशी ने बताया कि केबल और मीटर खराब है। आवश्यक सामग्री हरदोई से मंगाई गई है और जल्द आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्रीअन्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता, भूमि संरक्षण और जिला योजना की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचना चाहिए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कृषि नवाचारों के प्रचार पर बल दिया। प्रगतिशील किसान आलोक शुक्ल ने पराली न जलाने की अपील की। डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन, राकेश सिंह और उप कृषि निदेशक गिरीश चंद ने वैज्ञानिक खेती, प्रशिक्षण और नियमित निगरानी पर जोर दिया। लखीमपुर में खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेश कुमार ने बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान चपरतला क्षेत्र के मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी सहित कुल 4 विद्यालयों को नोटिस जारी की गई। इनमें बम्भनपुर क्षेत्र के 2 तथा दुबहा क्षेत्र का 1 विद्यालय भी शामिल है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बिना मान्यता विद्यालय संचालित करने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मान्यता के बिना विद्यालय संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे यह अभियान जारी रहेगा। थाना मैलानी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 5 गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में वीरपाल, प्रमोद कुमार, जसवंत सिंह, संतराम और राममूर्ति शामिल हैं। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक अंकुर कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल श्याम कुमार वर्मा, कांस्टेबल करण वर्मा, सौरभ और दिनेश की अहम भूमिका रही। लखीमपुर खीरी में भाजपा ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तय की। जिला कार्यशाला में मुख्य अतिथि पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने संत रविदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। राजेश सिंह ने समरसता संकल्प अभियान की जानकारी दी। विनोद लोधी, जितेंद्र साहनी, रामजी मौर्य, सुरेश चंद पुष्कर और राम पांडे को विभिन्न अभियानों का संयोजक बताया गया। शरद मिश्र, अनुराग मिश्रा, गंगाराम कनौजिया, अरविंद गुप्ता, मनोज वर्मा, संजय मिश्रा, किरण अग्रवाल, संतोष कुमारी, अमित सिंह, गणेश शंकर गौतम, रश्मि गुप्ता, सुदीप निगम, रमेश चंद मिश्रा, विजय शुक्ला, बीना राज, दिव्या सिंह, विश्वनाथ सिंह, राजीव राज, पवन गुप्ता, देवदत्त चढ़ा, निष्कर्ष मिश्रा, राजीव मिश्रा, सौर सक्सेना, अंकित, हर्ष गुप्ता, चंदन लाल वाल्मीकि, मंजूलता श्रीवास्तव, सरदार हरजियो सिंह और सुरेंद्र कश्यप सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पंचायत चुनाव को लेकर हुई बयानबाजी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर कई तीखे बयान दिए। राजभर ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है जबकि अखिलेश यादव कमजोर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की राजनीति करते हैं। यादव और मुस्लिम समाज सपा से दूरी बना रहा है तथा सपा सरकार में नौकरियां बेची जाती थी। उन्होंने पेपर लीक कानून, जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर और छात्र आंदोलन जैसे मुद्दों पर भी सपा को घेरते हुए कहा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। प्रयागराज में छात्र आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। मंगलवार को जारी तबादला सूची में कुल 15 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इनमें डीजी रैंक के 2, एडीजी के 6, आईजी के 5 और एसपी रैंक के 2 अधिकारी शामिल हैं। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरों को भी बदल दिया गया है। तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि पीयूष मोडिया को वाराणसी जोन के एडीजी पद से प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
है। सरकार के इस फैसले को हालिया घटनाक्रम के बाद बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। फतेहपुर में मंगलवार सुबह शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ स्कूली बच्चों का अनोखा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। एक एडेड कॉलेज के करीब 1000 छात्र छात्राएं हाथों में मांगों वाली तख्तियां और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर कॉलेज पहुंचे। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली की स्थिति भी बेहद खराब है। बच्चों ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील की। प्रदर्शन ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रयागराज में भाजपा नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ और छात्रों के उग्र प्रदर्शन के मामले में प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीसीपी सिटी के अनुसार सिविल लाइंस थाने में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई भी छात्र नहीं है। गिरफ्तार आरोपियों में शिवम कुमार यादव, अभिषेक सोनकर, अवनीश यादव, अमर यादव, कारगिल सिंह, आशीष यादव, दिलसाद, मोहम्मद सूफियान खान, मोहम्मद वैस और संदीप कुमार शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सभी की गिरफ्तारी साक्ष्यों के आधार पर की गई है तथा मामले में अन्य आरोपियों की पहचान कर आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। हरदोई के संडीला कस्बे के मोहल्ला माकूम कुआ में प्रॉपर्टी डीलर एवं किसान यूनियन के नेता के घर अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घुसकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय पूरा परिवार घर में सोता रहा और चोर करीब 4,86,000 रुपये नकद तथा कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया गया कि जमीन बिक्री के बाद मिली नकदी घर में रखी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। भदोही कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक से पहले सपा विधायक जाहिद बेग और भाजपा पदाधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई। नाराज जाहिद बेग बिना बैठक में शामिल हुए लौट गए। उन्होंने भाजपा नेताओं पर दुर्व्यवहार, अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि छात्रों के मामले में निष्पक्ष जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होनी चाहिए। घटना के बाद बैठक स्थल पर कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रमेश चंद के निर्देशन और अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय तिवारी के नेतृत्व में ऐशबाग पॉलीक्लिनिक में आइए इसे तोड़े थीम पर स्वास्थ्य गोष्ठी आयोजित हुई। वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर कुमार उमेश और दंत चिकित्सक डॉक्टर रुचिका किशोर ने रेलवे कर्मचारियों व उनके परिजनों को हेपेटाइटिस से बचाव, समय पर जाँच और टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई के लिए राज्य के 60 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें आगरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद और झांसी समेत 33 जिलों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।